In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं फिजिक्स की एक क्लास इससे पहले हमने ली है, उसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि हमारे पास फिजिक्स में आकर हम पढ़ते क्या हैं। उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि परिंदे हवा में उड़ते हैं तो इसके पीछे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है, गाड़ियों के इंजन चलते हैं इसके पीछे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी तरह आसमान का जो कलर है, स्काई का कलर ब्लू है, क्यों है, क्या वजह है, और बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन बातों के बारे में जानें तो लिंक में देखें, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम कुछ ब्रांचेस, बहुत खूबसूरत ब्रांचेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंतहाई अहम और मालूमाती ब्रांचेस हैं, आपको समझाएंगे और इंतहाई इंटरेस्टिंग है। बस जस्ट लिखा है, नोट आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, बस 10 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैकेनिक्स से मुराद ये है माय डियर स्टूडेंट्स, हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की मोशन हो, चाहे वो छोटे ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स का मतलब ही यही है, स्टडी ऑफ मोशन। अब जब हम मैट्रिक या 9 क्लास में होते थे तो हम इसको इस तरह जो है ना डिफाइन करते थे कि मैकेनिक्स में स्टडी ऑफ मोशन। फिर उसके बाद हम उसके 2 कैटेगरीज पढ़ते थे कि अगर हम फोर्स के साथ मोशन को डिस्कस करें तो डायनेमिक्स, फोर्स के बगैर मोशन को डिस्कस करें तो काइनेमेटिक्स। लेकिन यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स को मैं 2 ब्रांचेस में, यानी फर्दर इसके 2 टाइप्स हैं मैकेनिक्स के, एक क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। इसकी तफसील जाने से पहले कुछ 2-3 बातें। स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेस, यानी मोशन और उसके वजूहात, एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस एंड मोशन, ठीक है। और फोर्स और मोशन का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। किसी भी बॉडी के अंदर मोशन तब तक प्रोड्यूस नहीं हो जाती जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। जरूरी है कि किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे तब जाके मोशन प्रोड्यूस हो सकती है, और किसी मोशन को रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कोई बॉडी रुक जाए, मोशन में हो, रुक जाए, तब भी आपको उस पर फोर्स लगाने पड़ती है। तो उनके दरमियान रिलेशनशिप भी पड़ती है, एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोशन। इसके अलावा एनर्जी क्या है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा कि व्हाट इज एनर्जी, डिटेल मैंने बताया हुआ है। एनर्जी और जो है ना मोशन के दरमियान भी आप ताल्लुकात पढ़ते हैं। तो ये मैकेनिक्स कहलाता है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एक क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। पहले मैं आपको ऐसे ही बताऊं, अगर आप कुछ नोट बनाना चाहते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, जिसमें आपकी गाड़ियों से लेकर, ट्रक से लेकर, टैंकर से लेकर, बस से लेकर, हवाई जहाज से लेकर आपके बड़े बड़े गैलेक्सी, इवन कि आपके प्लैनेट, स्टार्स, अर्थ की मोशन, ये सारे मोशन, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो काफी छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिसको आप अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, आप उसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। उनकी मोशन आप स्टडी करेंगे किस ब्रांच के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। बात की तफसील कुछ यूं लिखी है मैंने, क्लासिकल मैकेनिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है, एंड देयर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। किसी भी चीज के अंदर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स जरूरी होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सच एज मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स, यानी इसमें हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो तमाम मोशन जो अर्थ पे, सतह जमीन पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे हो रहे होते हैं, उन सब की स्टडी करते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लूइड है, फ्लूइड की मोशन, वो भी, अब फ्लूइड की मोशन में हमारे पास क्या क्या, तो वाटर की मोशन, फ्लूइड के अंदर दोनों चीजें आती है। लफ्ज़ फ्लूइड बोले तो इसमें गैसेस भी आते हैं और इसमें लिक्विड भी आते हैं। गैसेस और लिक्विड दोनों को मिला के आप फ्लूइड बोलते हैं। इन दोनों की मोशन भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन तमाम छोटे ऑब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और उनके बिहेवियर के बारे में, स्पेशली बिहेवियर ऑफ एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। इनकी आप स्टडी करना चाहते हैं कि ये कैसे मोशन शो करता है, किस तरह का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या है, कितनी स्पीड इनकी है, आप पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, दरअसल हीट और एनर्जी एज वेल एज वर्क से रिलेटेड हम बात करते हैं। लफ्ज़ थर्म का मतलब है हीट, डायनेमिक्स का मतलब है इन मोशन। इसी हीट की वजह से टेम्परेचर बनता है। टेम्परेचर का मतलब ये है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या
कूलनेस। कोई बॉडी गर्म है तो कितना गर्म है, कोई बॉडी हॉट है तो कितना हॉट है। इवन कि हम थर्मोडायनेमिक्स में ये भी स्टडी करते हैं कि एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर आप अपने हाथ को किसी गर्म ऑब्जेक्ट के साथ रखें या अपने हाथ को किसी आग पे रखें, फिर आप क्या करें, उसको फौरन से नल के पानी के नीचे रखें, आप क्या फील करते हैं? आप क्या फील करेंगे? आप फील करेंगे कि पानी बहुत ठंडा है। फिर आप क्या करेंगे, यही एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराएंगे, अपने हाथ को बर्फ के साथ लगाएंगे, फिर उसके बाद निकाल के उसी नल के पानी जो सेम टेम्परेचर पे उसके अंदर रखेंगे, आप बोलेंगे कि पानी बहुत गर्म है। इसका मतलब ये है कि हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली हीट अपने हॉट रीजन से कूल रीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। और इनकी जो स्टडी आप जो करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मैंने ये बात मेंशन की है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये भी हम किसमें पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब एनर्जी की बात हो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उनके एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन भी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। इवन एक छोटी सी एग्जांपल और सुनिए, हम खाना जो खाते हैं वो भी एनर्जी की शक्ल में हमें काम करने, हमारे सारे सेल्स के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वो खाना दरअसल उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये भी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ही है, जिसमें सूरज की रोशनी हमारे फूड पार्टिकल्स के अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, यानी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यही केमिकल एनर्जी बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड्स, एटम के बॉन्ड के दरमियान स्टोर होती है, और जब हम खाते हैं तो वही बॉन्ड टूट जाते हैं, वही एनर्जी रिलीज हो जाती है, हमारे सेल फंक्शनल रहते हैं इस चीज से। अच्छा इसके बाद, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है। किन किन चीजों के? यहाँ इंजन के जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो पढ़ते हैं, बहुत सारे पावर प्लैनेट्स के वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर सिस्टम किस तरह काम करते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में आएंगे तो सेकंड ईयर में एक चैप्टर का नाम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से, उनमें भी हम जो है ना इसको मजीद वजाहत से पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझिए कि हम इस ब्रांचेस में पढ़ते क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर दरअसल हम बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चार्ज है, इसके गिर्द जो फील्ड मौजूद होता है, एक चार्ज के गिर्द जो फील्ड मौजूद होता है, उस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही चार्ज मोशन में आ जाए, यही चार्ज मोशन में आ जाए तो उसके गिर्द एक और फील्ड बन जाते हैं, उस फील्ड को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं हमारे पास, उनके गिर्द भी फील्ड होता है, उसको भी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपके पास चार्ज मोशन में उस वक्त आते हैं जब आप किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट देते हैं, तो ये मोशन में आ जाते हैं। जब मोशन में आएंगे तो इसके गिर्द एक और फील्ड क्रिएट हो जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं। जब उसको किसी वायर में मौजूद होता है हमारे पास चार्जेस, जब आप उसको करंट दे देते हैं तो चार्जेस मोशन में आ जाते हैं। जब चार्जेस मोशन में आएंगे इसके एक और फील्ड जन्म लेते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, और इसी के बारे में पढ़ने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैंने दो तीन बातें और कि हमारे पास इसके अलावा हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं डिफरेंट चार्जेस पार्टिकल का करंट के साथ और दूसरे पार्टिकल के साथ। यानी आप क्या करेंगे, इन्हीं चार्जेस का, अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका आपने चार्ज पे करंट अप्लाई किया तो वो मोशन में आ गए, एक और फील्ड जन्म ली, तो यही तो है हमारे पास एक इंटरेक्शन। ठीक है, इनका इंटरेक्शन ही होता है ये। इसके अलावा जितने भी कवानीन मौजूद थे, प्रिंसिपल मौजूद थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जिसमें ओहम्स लॉ है, कूलम्स लॉ है, एज वेल एज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से क्या मुराद है कि जो आपके पास मैग्नेट है उसके गिर्द जो फील्ड मौजूद होता है उसकी वजह से जो भी इफेक्ट होता है उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। इन सब की स्टडी हम जिसमें करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। अब हम आते हैं ऑप्टिक्स। चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो ऑप्टिक्स हमारे पास एक खूबसूरत ब्रांच होती है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, ओनली ऑन लाइट, और लाइट की बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, और वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लाइट को डील करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो टेलीस्कोप हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, ये जो ऑप्टिक्स में हम लाइट से रिलेटेड, लाइट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू लाइट, ये हम पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फेनोमेनन है लाइट की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये लाइट की प्रॉपर्टीज में से है। और लाइट का जो इंटरेक्शन है डिफरेंट मटेरियल्स के साथ, यानी डिफरेंट मटेरियल्स पे पढ़ने से लाइट क्या क्या बिहेवियर शो करता है, जिसमें हम पेयर प्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लाइट के फेनोमेनन है,
जो कि हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास यंग डबल एक्सपेरिमेंट के नाम से है, वगैरह वगैरह। तो लाइट से रिलेटेड जितनी भी बातें करेंगे वो हम किस में करते हैं, फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। आप रिलेटिविटी में आगे जाके हम रिलेटिविटी के नाम से एक चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दो तरह की थ्योरीज है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो तमाम ऑब्जेक्ट जो जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, उनसे रिलेटेड आइंस्टाइन साहब ने थ्योरी पेश किया हुआ है, उन थ्योरीज को कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें स्पेशल हम कुछ डेरिवेशन करेंगे, टाइम डायरेक्शन से रिलेटेड, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है, और कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम से रिलेटेड। अब ये बाकायदा डेरिवेशन होता है, इसके तहत आपको पता चलेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर उसकी स्पीड हो तो उस वक्त टाइम पे क्या असर पड़ता है, उसकी लेंथ पे क्या असर पड़ता है। ये सारी चीजें हम जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं, इस ब्रांच को कहा जाता है रिलेटिविटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रांचेस के बारे में इतनी मालूमात आप याद रखिए, आप उनके लिए काफी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स के, और फिर हम इसमें इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन, वो डिस्कस करेंगे।